Why Prabhas is failing? इसमें कोई भी डाउट नहीं है दैट प्रभास इज करंटली द हाईएस्ट पैन इंडिया स्टार इन इंडियन सिनेमा एंड प्रभास एक ऐसे एक्टर है जिनकी सेवरल पैन इंडिया मूवीज रिलीज हुई है इन द लास्ट डेकेड, जिनमें से ऑलमोस्ट हर एक मूवी का बजट 100 करोड़ टू 500 करोड़ के बीच में था। एस राजामौली सर के बाहुबली फ्रेंचाइजी के सक्सेस के बाद प्रभास इंडियन फिल्म मेकर्स की फेवरेट चॉइस बन गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली बाहुबली 2 के बाद प्रभास की कोई भी मूवी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। किसी एक हाई बजट मूवी का फेल होना इज नॉर्मल, बट बैक टू बैक हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म्स का फ्लॉप होना, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। And in this video, we are going to discuss about the probable reasons that why Prabhas movies are failing at the box office after Bahubali franchise. So now without wasting any more time, let's get into it. Overhype before release. One of the main reason behind the failure of Prabhas movies is overhype of the film. अब किसी भी मूवी के रिलीज होने से पहले मूवी को प्रमोट करना इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द फिल्म। एक तरह से जितना ज्यादा मूवी को लेकर प्रमोशनल कैंपेन्स चलाए जाएंगे उतना ज्यादा मूवी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि प्रभास बाहुबली के बाद ऑलरेडी इंडिया के लीडिंग एक्टर्स में से एक बन गए थे, उनकी अपकमिंग मूवीज के लिए हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा बन रही थी एंड ऑल्सो फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ बाहुबली फ्रेंचाइजी। बट प्रभास की मूवीज फैंस के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। इफ द मूवी इज नॉट गुड देन मूवी की हाइप एंड प्रमोशनल कैंपेन्स भी ऑडियंसेस को थिएटर में लाने के लिए सक्सेसफुल नहीं होंगे एंड जिस तरह की ओवर एक्सपेक्टेशंस थी प्रभास से, उसकी वजह से उनकी एवरेज मूवी को भी लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं कर पा रहे थे। सो एक तरह से ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर हाइप एंड मूवीज का एवरेज होना आर द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ द फिल्म्स। चूजिंग वीक स्क्रिप्ट्स। सो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग स्क्रिप्ट्स, प्रभास काइंड ऑफ वीक पड़ जाते हैं एंड ये उनके साथ थ्रू आउट हिज करियर होता आया है। एक तरह से उनके परफॉर्मेंस में भी समटाइम्स लैक ऑफ इंस्पिरेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द वीक स्क्रिप्ट्स। जो परफॉर्मेंस उनकी प्रीवियस रिलीज मूवीज लाइक मिर्ची, बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 में देखने को मिला था, वैसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। उनकी रिसेंटली रिलीज मूवीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रभास बस अपने सामने आने वाली हर एक स्क्रिप्ट को साइन कर रहे हैं विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट एंड जस्ट चार्जिंग अ ह्यूज फीस टू मेकर्स। लैक ऑफ डेडिकेशन ऑफ द फिल्म मेकर्स एंड प्रभास का ऐसे स्क्रिप्ट को साइन करना इज ऑल्सो द मेन रीजन। कंपैरिजन विथ हिज अदर मूवीज। ओके, सो अगेन प्रभास के बाहुबली मूवीज का ऑडियंसेस पर कुछ इस तरह का इम्पैक्ट हुआ था जिसने उन्हें एक तरह से पैन इंडिया स्टार बना दिया था एंड उसकी वजह से ऑडियंसेस उनकी अपकमिंग मूवीज से भी कुछ इसी तरह का परफॉर्मेंस, entertaining value and edge of the seat experience को एक्सपेक्ट कर रहे थे। But when he tried films like Saho, Radhesham and Adipurush, audiences started comparing his performances with Bahubali movies and also similar content को एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी फुलफिलमेंट ऑब्वियसली कंप्लीट ना होने की वजह से बैक टू बैक प्रभास की मूवीज फ्लॉप हो रही है। बिग मूवीज इन लेस टाइम। अगर बाहुबली फ्रेंचाइजी की बात करें तो प्रभास ने ऑलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स का टाइम दिया था एस राजामौली सर के इस अमेजिंगली क्रिएटेड फ्रेंचाइजी की 2 मूवीज के लिए। आफ्टर दैट प्रभास की बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्म्स रिलीज हो रही थी विद इन अ शॉर्ट स्पैन। Movies like Radhesham, Saho are not really good films. Also, all these movies back to back and short span में क्रिएट की गई थी। एक तरह से इन फिल्म्स को प्रभास के स्टारडम का यूज करके हिट बनाने के मोटो से क्रिएट किया गया था। इन रिजल्ट कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना इम्पैक्ट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। प्रभास की बाहुबली के बाद बैक टू बैक पैन इंडिया मूवीज रिलीज हो रही थी जिन्हें ह्यूज बजट के साथ बनाया गया था। मीन्स प्रभास वॉज स्टिल डूइंग मूवीज विद हायर बजट देन बाहुबली बट विद डायरेक्टर्स हु आर नॉट एस राजामौली। सिंपली अगर उनकी प्रीवियस रिलीज मूवीज की बात करें तो साहो, जिसे सुजीत ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने साहो से पहले बस एक ही मूवी को डायरेक्ट किया था। आफ्टर दैट Radhesham was directed by Radhakrishna Kumar, which is also his second film only. And आदिपुरुष को ओम राउत ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने इससे पहले सिर्फ तानाजी को डायरेक्ट किया था। So this is also the main reason behind the failure of his films. हर एक मूवी को काफी ग्रैंड स्केल पर बनाया गया था एंड ऑल्सो पैन इंडिया रिलीज के साथ ऑडियंसेस के सामने लाया गया था, बट स्टिल मूवीज के वीक प्लॉट एंड लेजी डायरेक्शन की वजह से मूवीज का फ्लॉप होना काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल था। अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस बाय प्रभास। इसमें कोई भी डाउट नहीं है दैट प्रभास इज अ गुड एक्टर। उन्होंने अपने एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को इन मूवीज लाइक छत्रपति, रेबल, मिर्ची एंड बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 से ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। ही इज अमेजिंग एक्टर
बट सडनली आफ्टर द रिलीज ऑफ साहो एंड राधेश्याम, क्रिटिक्स एंड ऑल्सो ऑडियंसेस की तरफ से भी प्रभास की एक्टिंग को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था एंड सडनली ही बिकेम एन एवरेज परफॉर्मिंग एक्टर। एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ आदिपुरुष, एक तरह से प्रभास के ओवरऑल डिसीजंस लाइक आदिपुरुष मूवी को साइन करने से लेकर उनकी हाई फीस फॉर द मूवी को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। उनका परफॉर्मेंस एज राघव इन आदिपुरुष को बहुत ही ज्यादा हेट मिला था फ्रॉम एवरीवन। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था दैट प्रभास इज अ गुड एक्टर, सो बैक टू बैक मूवीज में अपने एक्टिंग की वजह से क्रिटिसिज्म झेलना प्रभास फैंस के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, जिसके लिए प्रभास खुद रिस्पॉन्सिबल है। मूवी के बाकी एस्पेक्ट्स लाइक वीएफएक्स, डायरेक्शन एंड म्यूजिक को क्रिटिसिज्म मिलना, प्रभास उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट द परफॉर्मेंसेस बाय एन एक्टर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड चूजिंग अ स्क्रिप्ट, उसके लिए तो एक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो प्रभास की फ्लैट फेस एक्टिंग एंड डायलॉग डिलीवरी is also a main reason behind his failed movies. Well, प्रभास की कुछ अपकमिंग मूवीज लाइक सालार एंड प्रोजेक्ट के से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं उनके फैंस को एंड उनका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है इन द प्रोमोज। सो लेट्स होप कि इन दो मूवीज के साथ प्रभास अपना कमबैक करेंगे। So these are the probable reasons that why Prabhas movies are failing at the box office after Bahubali franchise. So that's it for this video guys. I hope आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही एक अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।